तुम्हारे साथ तुम्हारी फ्रेंड सूजी भी गई थी ना? हाँ। वो वापस नहीं आई? वो शायद वापस भी नहीं आएगी। क्यों? उसे एक चीनी लड़के से मोहब्बत हो गई है। तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हाँ, था एक। क्या हुआ? बाइक क्यों रोक दी? Anyway, सलीम नाम था उसका। रोज सुबह आकर मुझे गुलाब का फूल दिया करता था। मुझे मेरे नाम से कभी नहीं पुकारता था। जानते हो मेरा क्या नाम रखा था? क्या? अनारकली। तो वापस क्यों आई? वहीं रह जाती? वो क्या है ना सूरज, मेरी एक प्रॉब्लम है। मैं सूरज की रोशनी के बगैर नहीं रह सकती। क्यों? वहां पर सूरज नहीं उगता क्या? उगता है लेकिन आसमान का सूरज। मुझे तो जमीन का सूरज चाहिए। नाराज हो गए? चलो कहीं जाके बैठते हैं। चलो। सूरज, सूरज, सूरज क्या है? मेरे इतने से मजाक ने तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया। सीमा, तुम्हें पूरे भय के बारे में बताया था। मैं उससे बात करूं? बिल्कुल नहीं, बहुत नाराज हो जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। एटलीस्ट तुम तो कुछ कहो। जो मैं तुम्हें कहूंगा शायद सुनकर तुम्हें खुशी नहीं होगी। मैं कुछ दिनों के लिए रामपुर जा रहा हूँ। तुम्हारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकते थे? मैं ही पागल हूँ, तुम्हारे साथ प्रोग्राम्स बना रही थी और तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं रामपुर जा रहा हूँ। सीमा, मेरा खुद जाने का मन नहीं है। तो फिर मत जाओ ना। लेकिन जाना जरूरी है सीमा। तो फिर जाओ। सीमा, पापा के किसी करीबी रिश्तेदार का ऑपरेशन है। मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ। मेरा जाना मुश्किल मत करो प्लीज। अच्छा, आई प्रॉमिस यू, मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। बाबा, आई प्रॉमिस यू। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या ये? अरे खोल के तो देखो। अरे खोलो इसे भाई, लो। सूरज, this is wonderful. देखो, मैं सीनियर सर्जन भार्गव से मिलके आता हूँ। तुम सीता के पास जाओ। आपको ज्यादा देर तो नहीं लगेगी ना? नहीं नहीं, जल्दी आऊंगा। मैं सीता के बारे में पूछ के आता हूँ। और इस तरह मैंने धनराज पर काबू पा लिया। अब उसे यकीन हो चुका है कि मैं उसे सचमुच प्यार करती हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया राधा। तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ तुम कर रही हो उससे हम सबका भला होगा? नहीं राधा, जरा सोचो, जब धनराज को ये पता चलेगा कि तुम उसके साथ प्यार का खेल खेल रही थी तो उसका नतीजा क्या होगा? उसके जज्बात को इतनी ठेस पहुंचेगी कि उसके दिल में तुम्हारे लिए और हम सब के लिए जहर भर जाएगा। और पृथ्वी मामा आज तक हमारा जितना बुरा नहीं चाह सका, उससे कई गुना ज्यादा धनराज हमारा बुरा करना चाहेगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है राधा, प्लीज। वो तुम्हारा पति है, इस बात को मान लो और उसे वही प्यार दो जो एक पत्नी अपने पति को देती है। उसके साथ प्यार का नाटक मत करो। मैं उसे अपना पति नहीं मान सकती। उसे प्यार देना मेरे बस में नहीं है। उसकी वजह से हम दोनों अलग हुए। उसकी वजह से हम पर इतनी मुसीबतें आई हैं। आज सीता माँ आईसीयू में है तो भी उन लोगों की वजह से। उन लोगों ने तुम पर कितने जुल्म किए ये मैं आसानी से नहीं भूल सकती मोहन। राधा प्लीज देखो, तुम हमारी चिंता करना छोड़ दो, लेकिन धनराज के साथ ये धोखा मत करो। अगर तुम भी वही करोगी जो वो लोग करते हैं तो फिर तुम में और उनमें फर्क क्या है? राधा प्लीज, तुम मुझसे वादा करो कि तुम धनराज को
बहुत प्यार करोगी, उसे अपना पति मानोगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो दोबारा तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगी। ठीक है मोहन, अगर तुम ऐसा कहते हो तो जो मेरे संजोग में है मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें सच सच बता दूं मोहन, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं राधा, अब तुम्हें मेरे बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तुम्ही ने तो कहा था ना कि अब हमारा रिश्ता बदल गया है। अब तुम मेरे भाई की पत्नी हो, अब उसी रिश्ते को निभाओ। तुम अब सिर्फ धनराज की हो और उसी की बनकर रहो। किसी और के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए पाप है। राधा, प्लीज राधा, तुम मुझे वचन दो कि तुम एक पतिव्रता पत्नी की तरह सिर्फ धनराज की बनकर रहोगी। मुझे वचन दो राधा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ मोहन, आज के बाद मैं तुम्हारा नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लूंगी। राधा, रो मत। तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो। ये बात हंसकर कहो। ओहो, अब पता चला कि धनराज को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो बेचारा तो सोच रहा है कि राधा उससे प्यार करने लगी है और इस खुशी में वो अपना सब कुछ इस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। पर उसे क्या पता कि उसके पीठ पीछे उसकी बीवी क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। यहाँ तो कुछ और ही नाटक चल रहा है। असली मोहब्बत, असली आशिकी का खेल। क्यों? छोटी मामी, तुम बकवास मत करो। अरे वाह, अपनी आंखों से अपना घर उजड़ते हुए देखो और जुबान तक न खोलो। ऐसा क्या देख लिया तुमने जिससे तुम्हारा घर उजड़ जाएगा? अच्छा, तो अभी अभी तुम दोनों के बीच हो क्या रहा था? काश भैया आती ही नहीं और तुम दोनों को इस तरह देखती ही नहीं। मामी, मोहन, तुम तो खुश नसीब हो कि जेठ जी ने तुम्हें इस तरह राधा के साथ नहीं देखा, वरना वो तो तुम्हारे दोनों हाथ तुड़वा देते जिनसे तुमने राधा को छुआ था। और क्यों रे, तू भूल गई कि तू किस खानदान की बहू है? नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ मैं किस खानदान की बहू हूँ। मैं तो उठते बैठते सोते जागते इस घर के रीत रिवाज मर्यादा देखती चली आ रही हूँ। देखती आ रही हूँ कि जेठ जी कहने वाली का अपने जेठ के साथ रिश्ता क्या है। राधा, बिट्टू, कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर बुलाया क्यों था? वो सीता कैसी है? अभी तक तो सिर्फ यही खबर है कि 48 आवर्स के बाद ही कुछ पता चलेगा। अब सीता को देखना चाहते हैं। मैं जानती हूं आप यही चाहते हैं, लेकिन कह नहीं रहे। देखिए, आप इतना तो कह सकते हैं ना कि आप मेरी दीदी को देखना चाहते हैं। मैं आज ही डॉक्टर को फोन करूंगी। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो हम दोनों चले जाएंगे। दयाशंकर को भी साथ ले जाएंगे। थैंक यू बेटा। मैं अभी आती हूँ।
लो पूरा बाबू, दूध पी लो। नहीं गंगा, मुझे दूध नहीं पीना। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। तुम नहीं जानती गंगा, मेरा अपना भाई मेरे खिलाफ हो गया है। वो भी जाके उस धीरज से जाके मिल गया है। तो धीरज कौन सी बहुत बड़ी तोप है जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेगा? वो बात नहीं है गंगा। वो लोग ये समझते हैं कि जो कुछ भी मैं अपने और उनके भलाई के लिए कर रहा हूं वो एक भूल है, और इसके लिए वो जिम्मेदार ठहराते हैं तुम्हें। कहते हैं कि तुम मेरे कान भर रही हो, जो कुछ भी तुम कहती हो वही मैं करता हूं, जैसे मुझ में तो अक्ल है ही नहीं। ये सब बातें मैंने सुनी थी पूरा बाबू, और आपका जवाब एकदम सही था। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस घर में कम से कम आप तो हैं जो मुझे नौकरानी नहीं समझते। तो क्या ये बात तुम्हें पता चली? नहीं, एक दो बार पहले भी आप मुझसे ये कह चुके हैं, लेकिन दुनिया के सामने सीना ठोक कर कहने की बात ही कुछ और है। मुझे इतनी खुशी हुई कि जी किया आपको सीने से लगा लूं। कोई बात नहीं, तो अब सीने से लगा। ये सब करने का हमें खूब मौका मिलने वाला है। वो कैसे? कल सवेरे दोनों लड़के रामपुर चले जाएंगे, आपके माँ बाप और मेरा बुढ़ा चाचा भी चला जाएगा। फिर घर में बचे सिर्फ तुम और मैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? आपकी मम्मी पापा से बात कर रही थी, मैंने सुन लिया। ऐसे ही सुनती रहा करो और मुझे बताती रहा करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे रुको ना, थोड़ी देर। नहीं, बाद में तो हमें खूब मौका मिलेगा। देख लो तो बेकार में मुसीबत हो जाएगी। जाओ। अरे इधर उधर क्या देख रही हो? वो देखो सामने ही खड़ा है पेड़ के पास। बहुत ही बेशर्म है, थप्पड़ खाने के बाद भी आ गया। बेशर्म नहीं, सच्चा आशिक है। चलो हम ऑटो में चलते हैं। नहीं, चलो हम ऑटो में चलते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सूरज और धीरज जा रहे हैं ना। अच्छा माँ, तो हम चलते हैं। हाँ, अरे रुको, दयाशंकर टैक्सी लाने गए हैं। टैक्सी लाने गए? अच्छा, पैसे रख लिए हाँ माँ। और वहां जाकर मोहन की मदद करना। ये मत समझना छुट्टी मनाने आए हो। कमाल है माँ, हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं माँ? बल्कि हम तो चाहते हैं कि बड़ी माँ जल्दी ठीक हो जाए और हम लोग भी जल्दी वापस आ जाएं। मैं देखूं? माँ मैं देखता हूँ। हेलो? हाँ हाँ, सूरज बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, ओके। हाँ, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। हाँ हाँ, डोंट वरी। ओके बाय। किसका फोन था? माँ मेरे दोस्त का फोन था, तुम उसे नहीं जानती। अच्छा, एक दिन घर ले आना, फिर मैं भी जान लूंगी। बीबी जी टैक्सी आ गई। हाँ चलो। अच्छा पापा, चलते हैं। टेक केयर। अच्छा पापा, बाय बाय। संभाल कर जाना। जी अच्छा।
इनकी कंडीशन में काफी इंप्रूवमेंट है। अब हम बता सकते हैं कि ऑपरेशन कामयाब रहा और अब ये जल्दी सेहतमंद हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर।